नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, कतर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख तमीम बिन हमद अल थानी से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे दोहा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका वेलकम किया गया। और ये तस्वीरें देखिए दोहा की हैं। जब दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है और इसमें संभावना इसकी पूरी है कि कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर है। फिलहाल दिल्ली का बजट पेश नहीं होगा। मार्च के पहले हफ्ते तक बजट सत्र बढ़ा दिया गया है। आतिशी ने सदन में इसकी जानकारी दी। सदन में बताया फाइनल होने में देरी। कल ही एलजी से बजट का अप्रूवल मिला है। 25 तारीख से पहले नहीं पेश हो पाएगा बजट। तो देखिए, दिल्ली का बजट पेश होने में थोड़ा सा समय लगेगा। मार्च के महीने तक के लिए अब सदन की जो कार्यवाही है बजट सत्र की, उसे बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस बात की जानकारी सदन में दी। 25 तारीख से पहले बजट पेश नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कल ही एलजी से अप्रूवल मिला है। किया जाएगा। द्वारा जो बजट बनाने का प्रोसेस है वो किन्हीं कारणोंवश डिलेड रहा। बजट को फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने 3 दिन पहले रखा गया। 2 दिन पहले एलजी साहब को भेजा गया। कल रात को एलजी साहब द्वारा अप्रूव होके आया है और आज बजट को एमएचए प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में बजट प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद पेश होता है। सो एमएचए कहती है कि उनको मिनिमम 10 डेज का समय चाहिए होता है। कई बार इससे लंबा भी समय लगता है। निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो कब वापस आएगा, लेकिन 25 तारीख से पहले बजट को विधानसभा के पटल पर रखना मुश्किल होगा। उसके बाद ही बजट पर चर्चा शुरू हो पाएगी। इन्हीं के रीजंस की वजह से बजट सत्र को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव आज रखा गया कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र। तो देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी। उन्होंने मीडिया को भी ये जानकारी दी कि सदन में बजट पेश होने में समय लगेगा, क्योंकि कल अप्रूवल मिला है एलजी का और उसके बाद इसे एमएचए को भेजा जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये कहा जाता है कि कम से कम 10 दिन का वक्त लगेगा। तो इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि 25 तारीख से पहले तो ये बजट पेश नहीं हो पाएगा, ये कहा है आतिशी ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संशोधन असंवैधानिक, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा। चुनाव बॉन्ड की योजना आरटीआई के खिलाफ है। तो कई अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। और आपको बता दें कि चुनाव बॉन्ड की योजना आरटीआई के खिलाफ है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग को जानकारी सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए गए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ जिसने फैसला दिया।
बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। तो जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफ़ी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपये से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। निश्चित रूप से देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही, जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। आज जो जजमेंट आया डॉक्टर जय ठाकुर की पिटीशन पे एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। उचित फैसला है, सकारात्मक फैसला है, रचनात्मक फैसला है, सही फैसला है, जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है उसमें विश्वास रखते हैं, वो सब लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक्शन
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड जो है वो आखिर है क्या। चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखिए इसमें जो स्थिति बनती है, 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। 2018 में चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए अमूमन जो पार्टियों को फंडिंग मिलती है उसमें कैसे व्यवस्था में सुधार आए, इसको लेकर के यह व्यवस्था की गई थी। अब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहां सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक बहुत बड़ा फैसला आज दिया है। अब देखिए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा दिया जा सकता था। ऐसे राजनीतिक दल जो 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम पार्टियां जो 1951 के तहत रजिस्टर्ड हैं, लोकसभा या राज्यसभा चुनाव में 1% से ज्यादा वोट जिनके पास है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में 1% से ज्यादा वोट शेयर है, वो चुनावी बॉन्ड SBI की चुनिंदा शाखाओं से मिलते हैं। जो ये चुनावी बॉन्ड है वो सभी जगह उपलब्ध नहीं है, SBI की कुछ चुनिंदा शाखा है वहां से मिलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया वो किस तरीके से लाया गया वो हम आपको बता रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा इसे लाया गया था और ये सिर्फ SBI की चुनिंदा शाखाओं में मिलती हैं। साथ ही साल में 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। साल में सिर्फ और सिर्फ 4 बार ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी किए जा सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर ये महीना फिक्स किया हुआ है कि इन महीनों में ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी किए जा सकते हैं। बैंक और वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। ये जो चुनावी बॉन्ड जो है वो आप या तो बैंक जाकर के या फिर वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये स्थिति फिलहाल जो है वो चुनावी बॉन्ड को लेकर के बनी। चुनावी फंडिंग व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए इसको लेकर के ये व्यवस्था जो है चुनावी बॉन्ड की गई थी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने पर उन्होंने ट्वीट किया है, भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने, बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बनाया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, उस फैसले को लेकर केंद्र सरकार को राहुल गांधी ने घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने अपनी बातें लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने को लेकर उन्होंने लिखा कि भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है, बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बनाया गया। ये देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। सोनिया गांधी ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा है। रायबरेली की जनता के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। रायबरेली आकर परिवार पूरा होता है। तो देखिए एक चिट्ठी सोनिया गांधी की तरफ से लिखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो है वो रायबरेली से इस बार चुनावी मैदान में होंगी नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का रुख कर रही हैं। राजस्थान से वो राज्यसभा जाएंगी और इसी को लेकर के सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र, जहां से वो अभी तक सांसद रही हैं, वहां के लोगों के लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ये देखिए कल की तस्वीर है जब वो जयपुर में थी। जयपुर में विधानसभा पहुंचकर उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था राज्यसभा के लिए और इसी को लेकर के एक चिट्ठी जो है उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए लिखा है कि रायबरेली आकर
परिवार पूरा होता है। लेकिन अब सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद नहीं रहेंगी, क्योंकि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तय हो गया है। अब वो राज्यसभा जाने वाली। गुजरात से राज्यसभा के लिए जेपी नड्डा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जेपी नड्डा ने गुजरात विधानसभा पहुंचकर अपना पर्चा भरा। गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा एक बार फिर से जाएंगे और वो गुजरात से राज्यसभा का रुख करेंगे। तो कल हमने सोनिया गांधी को देखा, आज आप देखें जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस दौरान मौजूद रहे। वहीं बात बिहार की कर लें तो बिहार में आरजेडी नेता मनोज झा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राज्यसभा के लिए मनोज झा ने अपना पर्चा दाखिल किया। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी साथ रहे। नामांकन में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ये देखिए तस्वीरें बिहार विधानसभा की, जहां मनोज झा अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान आप लालू यादव को देख सकते हैं, राबड़ी देवी वहां मौजूद रहीं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं। तो आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मनोज झा को बनाया है और मनोज झा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। और चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जहां पर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल आज पहुंचा है। तनावग्रस्त संदेश खाली पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में निलंबित विधायकों का एक दल जो है वो पहुंचा संदेश खाली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली में अस्पताल भी पहुंचे शुभेंदु अधिकारी और आज ममता बनर्जी ने इसे लेकर के विधानसभा में भी अपनी बात रखी। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। पटियाला के राजपुरा में पटरी पर बैठ गए हैं किसान। रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे बैठक भी होगी, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर किसान डटे हुए हैं। पटियाला की ये तस्वीरें हैं जहां किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक भी होने वाली है। तो संभव यह है कि हो सकता है किसानों की समस्या का समाधान आज की बैठक में हो, क्योंकि अब लोगों की दिनचर्या इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है किसानों ने। सड़कों पर बैठे हुए हैं किसान। संदेश खाली पर बंगाल में सियासत काफी ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है। संदेश खाली जाने से रोका गया है बीजेपी नेता को। 3 और बीजेपी विधायकों को रोका गया है। तो देखिए, संदेश खाली जाना था शुभेंदु अधिकारी को, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। 3 और विधायक हैं, वो भी संदेश खाली जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि आज विधानसभा में ममता बनर्जी अपनी बात भी रख रही थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।